मैम सबसे पहले तो कथारंग परिवार की ओर से आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया अंशु, थैंक यू सो मच। मैम साहित्य की दुनिया में आपका आगमन कैसे हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अंशु, मैं पहले तो एक स्कूल टीचर थी तकरीबन 10 साल, पर कहते हैं कि वहाँ मन नहीं लगा मेरा, कुछ मिसिंग था लाइफ में। मन भटक रहा था कि मेरे को घर नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही थी, मेरे को लग रहा था कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। फिर मैंने जैसे एक पैशन, मेरा पैशन नहीं मिला। जब मैंने लिखना, कभी अकेलापन होता था, दुखी होती थी, तो मैं कविताएं लिखना शुरू किया और जो मन की बातें अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, तो वो वहीं से कभी मैंने पेपर में भेजना शुरू किया तो वो छपने लगी जी। और तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मेरी शादीशुदा जिंदगी चल रही थी, और कभी शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो सब मैं पेपर में लिखती थी, तो वो छपते गए। जब वो छपते गए तो मुझे इंकरेजमेंट मिलती गई कि मेरी राइटिंग में कुछ वेटेज है। और धीरे धीरे मेरी मैरिज भी खत्म हो गई, क्योंकि मैरिज में कुछ बचा नहीं था, बस मैं बेटी के लिए जीती, मेरा डिवोर्स भी हो गया जी। तो पर एक मेरे को लगा राइटिंग में एक सहारा है, एक पैशन था मुझ में, एक आग लगी थी कि मुझे एक किताब लिखनी है। जैसे हर राइटर का एक मंजिल होती है कि सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन में नहीं, हमें एक मंजिल है किताब लिखनी है। तो फिर मेरी पहली किताब आई फ्लर्टिंग विद फेट जी। साहित्य को आपने जीवन के जीने का तरीका बना लिया। हाँ जी जी। मैम अभी आपकी कोई किताब आ रही है? हाँ, अभी मेरी चौथी किताब आ रही है एपिलेप्सी पर। एपिलेप्सी यानी मिर्गी। मुझे मिर्गी बचपन से 2 साल की उम्र से मिर्गी है, और मुझे लगता है कि मिर्गी से लोगों की जान भी जाती है। सोते सोते अगर मिर्गी हो जाए तो वो किसी नींद में भी जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। पर इंडिया में लोगों को इतना वहम है मिर्गी का कि भूत प्रेत आत्मा आ गई है, और लोग मिर्गी वाले लोगों से बात नहीं करते, उनको छूते नहीं, उनके आसपास नहीं आते। तो मुझे लगा कि अगर कल मैं खत्म हो जाऊं तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मिर्गी क्या है। साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए एक बार ये मैंने किताब लिखी है, और ये मैं हूँ, साथ में 8 लोग और हैं। मैम सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ इस किताब के लिए, कथारंग परिवार की ओर से। पहले तो शुक्रिया। मैम हमने जैसे पढ़ा आपके बारे में कि आप लखनऊ से बिलोंग करती हैं, लखनऊ से आपके संबंध हैं, तो मैम लखनऊ से क्या रिश्ता है? मेरे दादाजी आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। तो वो लखनऊ में पोस्टेड थे, हमारा पुश्तैनी घर उधर ही था लखनऊ में। तो जब मेरे फादर जम्मू कश्मीर में आर्मी में पोस्टेड थे, तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर और मैं लखनऊ में रहते थे। तो हम लखनऊ में पढ़ते थे, ला मार्टिनियर स्कूल से बिलोंग करती हूँ मैं। मैम आज के समय में साहित्य मतलब आपकी दृष्टि में क्या कहा जा सकता है? आज के समय में साहित्य बहुत डाउन जा रहा है, पर उसको रिवाइव करना, उसको जागृत करना बहुत जरूरी है। आजकल डिजिटल, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, पर वो जो चार्म होती है किताब को पढ़ना, पन्ने पढ़ना, उनको सूंघना, किताबों पन्नों को पलट के पढ़ना, वो इलेक्ट्रॉनिक में उसमें मजा नहीं आता। और मैं चाहती हूँ लोग लिखें, फिर भी लिखते रहें। आज मुझे 10 साल के बाद भी अगर मौका मिले किताब लिखने का, तो मैं फिर भी ट्रेडिशनल वे से लिखना चाहूंगी, फिर भी पेपर पे ही निकालूंगी किताब। मैम आज के युवाओं में जैसे मैंने देखा कि साहित्य के प्रति रुझान जो थोड़ा सा कम है, तो मैम उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि उनको साहित्य के प्रति कैसे लगाव उनका बढ़े? मैंने देखा है जैसे आजकल के बच्चे, जवान बच्चे सिंपल लैंग्वेज नहीं यूज करते। जैसे उनको लगता है कि मोटे मोटे शब्द अगर यूज करेंगे, जैसे आप अभी जैसे कठिन शब्द यूज करेंगे हिंदी के या इंग्लिश के, तो वो रीडर को इम्प्रेस कर रहे हैं जी। पर वो ये नहीं समझ रहे, अगर वो मोटे मोटे शब्द, जैसे अगर आपने कोई अपने पत्रकार में, अपने न्यूज़पेपर में मोटे मोटे शब्द आपने यूज किए, अगर रीडर मोटे शब्द
पढ़ेगा तो उसके साथ में डिक्शनरी उठानी पड़ेगी। जैसे मुझे साधारण हिंदी समझ आती है, अगर मुझे आप कठिन हिंदी के शब्द बोल देंगे तो मुझे डिक्शनरी उठानी पड़ेगी। अगर मुझे डिक्शनरी उठानी पड़ेगी तो मैं रीडिंग का फ्लो खो दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रीडिंग का फ्लो खो दूंगी तो मैं आपने रीडर खो दिया है। बिल्कुल। वी हैव टू राइट टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस। जी अच्छा, चलिए मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कथारंग परिवार की ओर से पुनः। और थैंक यू कथारंग परिवार आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्ते मैम। नमस्ते।